जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को टाइप वाइज सारा का सारा प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। तो पहला टाइप है परसेंटेज का दोस्तों। तो परसेंटेज का पहला टाइप है प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। सारा का सारा प्रश्न मैं टाइप वाइज करवा दूंगा दोस्तों। चलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले 20% की कटौती की गई, कम कर दिया गया मजदूरी, और फिर उसको बराबर लाने के लिए, बराबर करने के लिए कितनी उसमें वृद्धि करनी पड़े। तो देखिए दोस्तों आज देख लीजिएगा इस तरह बस, फिर आपका 5 सेकंड में बनेगा। पहले मजदूरी होगा उसका कितना होगा तो 100 होगा, और 100 में 20% कमी कर दिया तो कितना बचा तो 80% बचा। ठीक है, अब जो है 80% बड़ा बचा उसका, और वो कटौती किया था कितना 20%। तो बोल रहा है कि पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए तो क्या करना होगा, इस 80 में 20 बढ़ाना होगा। ठीक है, जब 80 बराबर 20 तो 100 में कितनी वृद्धि करनी होगी तो 20 गुने 100 बटा 80 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80 और 4 से काटिए गए 25। तो कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी दोस्तों, तो उसको 25% अब वृद्धि करनी पड़ेगी। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। पहले क्या है 25% की वृद्धि हो गई तेल के मूल्य में, अब जो है बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिसको उसका खर्च नहीं बढ़े। चलिए देखिए दोस्तों, पहले उसका होगा 100 और बढ़ के कितना हो गया तो 125 हो गया। तो ये बढ़ा कितना दोस्तों तो 25 बढ़ा है। ठीक है, ये जो बढ़ा कितना तो 25 बढ़ा, तो कितना में बढ़ा तो 125 में बढ़ा। तो 125 में वृद्धि 25 तो 100 में वृद्धि, तो 25 गुने 125, सॉरी ये एक मिनट दोस्तों, 100 गुने तो ये 25 गुने 100 हो जाएगा और बटा में ये 125 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 25 पचे 125 और 5 से काटिए इसको तो 20 बार में कटेगा दोस्तों। तो उसको कितने परसेंट जो है कमी करनी होगी तो 20% दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अब देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे के प्रश्न सारा का सारा जो है प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, आज के बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कह रहा है 20% कम करने पर, पहले 100 होगा तो 20% कम कर दिया तब कितना बचा 80 बचा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई तो 80% की। तो जब उसका 100 था तो जब 80% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया तो अब 180 हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको जो है ये 80% था तो 180 का 80% निकाल दीजिए, और परसेंटेज में जब रहता है तो बटा में 100 हो जाता है। अब काट दीजिए दोस्तों इसको। देखिए ये 20 चौके 80, 20 पचे 100, इसको काटिए, 5 तिया 15 और 5 छके 30, और 36 चौके
अगर गुना करते हैं कितना आएगा, तो 144 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 144। अब बोल रहा है कि उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, तो पहले कितनी थी, इसका जो 100% था और बढ़ के कितना हो गया, तो 144। तो 144 में जो है 100 घटा दीजिए, तो कितना है दोस्तों, तो 44% यही प्रभावित हुई दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ, तो 44% कमी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 144 यहाँ है, तो ये वृद्धि हो गई, ठीक है, कमी नहीं दोस्तों, वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर 100 से कम आता तो कमी होती, लेकिन 100 से अधिक आने पर वृद्धि होती है, तो ये 44% की वृद्धि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जो आपका आ रहा है प्रश्न दोस्तों, अब क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। क्या है, तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न दोस्तों। देखिए अगला टाइप क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। तो अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अगर 12% वृद्धि होती, जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100 में बात होता है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, देखिए यहां वृद्धि, तो 100 प्लस 12 हम शॉर्ट में लिख दे रहे, 112 लिखिए इसको, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और फिर बोल रहा है चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई में जब 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 लिखिए, और परसेंटेज में है तो बटा 100 कर दीजिए। बस इतना ही करना है दोस्तों, लंबाई या चौड़ाई को गुना कर देना, बटा में 100 कर देना। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया 0, ये कट गया 2 0, 2 पचे 10 और 2 से काटिए तो 2 पचे 10 और 2 छके 12। अब 56 को 11 से हम गुना करेंगे, तो 56 को जब 11 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 616 आ जाएगा दोस्तों, 616। और 616 ये बटा में 5 हो गया, और जब इसको भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 127.20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि तो 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होती है, और 100 से कम आता है तो कमी होती है, ठीक है, हानि होती है। अब देखिए तो 127 आया है, 127.20, ठीक है। अब इसमें 100 घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27.20, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। वर्ग की भुजा, ठीक है, जब वर्ग होता है, वर्ग का स्क्वायर, वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां परसेंटेज की बात हो रही है, तो देखिए 10% बढ़ जाती है तो क्या कीजिए, पहले तो होगा 100% और 10% बढ़ रहा है तो 110 गुने 110 कीजिए 2 बार और बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, अब कितना आया, 121 आया दोस्तों। और अगर 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आता है तो हानि होगी, कमी होगी। अब यहाँ 121 आया है तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि, तो 121 में आप जो है 100 घटा दीजिए, तो कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों, तो 21% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या हुआ, डी नंबर हुआ दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब भी कमी और बेस अधिक का बात करें, कमी अधिक का बात करें तो क्या करें, दोनों को गुना कर दीजिएगा और बटा में 100 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर
और 15 मीटर है, यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब थोड़ा सा अलग टाइप आ गया दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा है। इस 20 मीटर और इस 15 मीटर को आप केयर मत कीजिए, डायरेक्ट इसको देखिए। यदि लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तब पहले जो होगा 100% होगा। अब 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 कर दीजिए, और 30% की वृद्धि हो रही है तो 130 कर दीजिए, और परसेंटेज का बात हो रहा है तो बटा में 100 कर दीजिए। अब काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 12 को 13 से अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा दोस्तों। और 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आता है तो कमी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए 156 आया तो 156 में आप जो है 100 को घटा दीजिए तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो 56% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए, आप लोग से इस तरह का प्रश्न अब 5 सेकेंड में बनेगा दोस्तों, 5 से 10 सेकेंड में बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपका तीसरा टाइप जो है आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। क्या है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। चलिए तीसरे टाइप को देखिए दोस्तों, सारा का सारा प्रश्न मैं टाइप वाइज करवा दूंगा दोस्तों। और अगर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों, वहां आप क्वेश्चन डालिएगा, मैं वहां आपका हेल्प कर दूंगा। चलिए 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर बोल रहा है ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसका मासिक बचत क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। 20% बचाता है और उसका मासिक व्यय 6000 है, तो मासिक बचत पूछ रहा है दोस्तों। तो वेतन जो है जब भी होता है कितना होता है, तो 100% होता है। 100% कितना, तो 100%। और वो क्या करता है, 20% बचाता है, तो 100 में जो है सो 20% बचत करता है। तो वो खर्च कितना करता है भाई, तो खर्च हमारा खर्च बराबर 80% कर देता है, ठीक है। अब बोल रहा है तो मासिक व्यय 6000 है तो उसका मासिक बचत क्या है, ठीक है। तो इस 80 बराबर 20, ये 80 बराबर ये जो है 20%, तो 6000 बराबर, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग जिस चीज को निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि मासिक व्यय यहां जो है सो 6000 है, और यहां जो है 80% है। 80% में वो यहां पूछ रहा बचत, ये बचत 20%, यहां 20 लिख दिए, ठीक है, 20% यहां लिख दिए। 80 बराबर 20, तो 6000, व्यय तो उसका 80 है तो व्यय के नीचे ये 6000 लिख दिए, तो 6000 बराबर, तो 20 गुने, एक मिनट इस थोड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा इधर करते हैं दोस्तों। ये 80, ठीक है, तो 80 बराबर 20%, तो 6000 बराबर 20 गुने 80 बटा, सॉरी बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 20 गुने 6000 बटा ये 80 हो जाएगा दोस्तों। अब काटे 20 चौके 80, और ये काटिए 4 से, तो 15 चौके 60, ये तो 1500 हो जाएगा दोस्तों। मासिक बचत क्या हो जाएगा, तो 1500, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो तो 32% डाकघर में और शेष शेयरों में। यहां लिखा हुआ है 30% बैंक में बचत करते हैं तथा, ठीक है, यहां तथा होगा दोस्तों, तथा 32% डाकघर में और शेष शेयरों में। तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों इसको कि ये कैसे बनेगा। ये जो 2500 लोगों में से 60% बचत करते हैं, तो सबसे पहले हम 2500 का 60% निकाल देंगे। 2500 का 60% और 2500 का 60% ये काट दीजिए, 2 जीरो, ये 2 जीरो, और 60 को अगर 25 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1500 दोस्तों। ठीक है, तो 2500 लोगों में केवल 60% बचत करते हैं, यानी 1500 लोग बचत करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल होता है कितना? 100% होता है, और उसमें जो है सो 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। तो 100% में इसको जोड़ देते, अलग से जोड़ देते 30% और 32%, इसको जोड़ दीजिएगा तो 62% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 62% हो जाएगा। इस 62% को इसमें घटा दीजिए, तो हमारा जो है ये बैंक में बचत करता है 30% और 32% डाकघर में। अब शेयर धारक का पता नहीं है, तो हमारा शेयर धारक यहां से निकल जाएगा। शेयर धारक जो है 100 में 62 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा दोस्तों। 38 लोग जो है सो 38% लोग जो है सो शेयर में बचत करते हैं। अब पूछ रहा है तो कुल जो है कितना था? बचत जो करते हैं 2500 में तो 60% करते हैं, तो 1500 में शेयर धारक जो बचत करते हैं वो कितना करते हैं? 38 लोग हैं। अब देखिए दोस्तों, तो 100 में 38 लोग बचत करते हैं शेयर में। ठीक है, शेयर में रख करके बचत करते हैं, तो इस 1500 बराबर तो 38 गुने 1500 बटा 100। अब इसको 2 जीरो काट दीजिए, और 38 को 15 से गुना कर देंगे तो 570 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? तो 570 है। यानी शेयर में रख करके बचत करने वालों की संख्या 570 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक ट्रस्ट में दान देता है। इन दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो उस महीने उसका कुल वेतन कितना है? चलिए देखिए दोस्तों, उसका खर्च कितना सो देखिए। पहले खर्च जो है पहले 30% भोजन पर और 3% ट्रस्ट में दान करता है, यानी 30 + 3 यानी 33%। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% एक ट्रस्ट में दान देता है, और यहां बोल रहा है दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च करता है, यानी इस 33% बराबर 3310 रुपया। ठीक है, और बोल रहा है तो उसका कुल वेतन कितना था? जब वेतन होता है कितना होता है? तो 100% होता है। ठीक है, तो 100% बराबर, अब क्या कीजिए 3310 गुने 100 कर दीजिए और बटा में 33 कर दीजिए। वो 2310 है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, 2310। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए 11 × 33, 11 दूनी 22 और 11 × 11, ये कट गया।
और 3 से कटेगा, 3 सती 21, 70 बार में। तो 100 को 70 से गुना करेंगे तो 7000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसका कुल वेतन कितना है तो 7000 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 10वां प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, ठीक है, और उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, यहां लिखिए आप आय, यहां आय लिखिए, यहां व्यय लिखिए, ठीक है, और यहां बचत लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आय जो है जब भी होता है तो 100% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 100%। व्यय करता है 75%, ठीक है, तो वो बचत कितना करता है तो बचत करता होगा 25%। क्लियर सी बात है, ठीक है। आय उसका 100%, खर्च उसका जो है सो 75%, तो बचत 25% हो रहा है। इतना आप क्लियर हो गया। अब बोला उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब 100 है तो 20% जब बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है कि खर्च 15% की वृद्धि होती है, तो इस 75 का 15%, 75 का 15% वृद्धि होती है। खर्च देखिए यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खर्च में 15% वृद्धि यानी इस 75 का 15% वृद्धि होती है। तो 1 मिनट दोस्तों, 75 का 15% जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11 रुपया 25 पैसा आ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट देख लेता हूं, 11.25 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, चलिए इसको हटाइए, 11.25 आ जाएगा, 11.25, ठीक है। अब जो है ये बढ़ने से 20% बढ़ने से ये जो है 120 हो गया। ये 15% बढ़ गया, इसको जोड़ दीजिएगा। ये तो डायरेक्टली आए थे कि 20% बढ़ा है, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली आए थे कि 100 में 20% बढ़ा तो 120 हो गया। अब 75 का जो है सो 15% बढ़ गया तो 11.25 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, ये 25 और 75 और 11 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86.25 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बचत कितना आ जाएगा देखिए। अब क्या कीजिए, इस 120 में 86.25 को घटा दीजिए। 120 में हम 120 में 86.25 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 75 पॉइंट कितना आ जाएगा देखिए, 9 में 6 गया तो 3 और ये 11 में 8 गया तो 3, 33.75 आ जाएगा दोस्तों। तो बचत हमारा 33.75 आ जाएगा। अब यहां बचत बोल रहा है 33.75, ठीक है, और यहां बोल रहा है 1 मिनट दोस्तों, यहां बोल रहा है 25%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां बोल रहा है 25% बचत हो रहा है और यहां बोल रहा है 33.75%। तो बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि बराबर 33.75 माइनस 25। अब कितना हो जा रहा है, इसको जो है सो हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 8.75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 8.75 आ जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि 8.75 गुने
100 और बटा में आपका आ जाएगा ये 25 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसको काट दीजिए आप। ये पॉइंट हटाए तो एक एक और 2 अंक है तो 2 जीरो, ये जीरो कट गया। और 25 को हम अगर ये काटते हैं 875, 25 से 875 को, तो 5 पचे 25 और 5 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। अब फिर काटिए, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी आपका आ जाएगा 35% दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों, तो सही आंसर क्या आया? तो 35% आया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर भी सेम प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। रतन खर्च और बचत 5 और 1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खर्च और बचत, अब यहां लिखिए खर्च और यहां लिख दीजिए बचत, ठीक है। यहां लिख दीजिए कुल वेतन, कुल वेतन। अब खर्च जो है 5 है और ये जो है सो 1 है, ठीक है। अब दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। इसको 5 से बनेगा नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें दोनों में जीरो बैठा दीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए। इसको 500 बना दीजिए, इसको 100 बना दीजिए। सभी में अगर हम 0 बैठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 0 काटेंगे सारा कट जाएगा। तो इसको 500 बना दीजिए, इसको 100 बना दीजिए, इसमें भी 2 जीरो लगा करके 600 बना दीजिए, ठीक है। तो खर्च 500, बचत 100, कुल वेतन 600। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बोल रहे यदि उसका वेतन 25% बढ़ गया, ठीक है, वेतन जो है सो 25% बढ़ गया, तो जब है वेतन 25% बढ़ा और बचत 15%, तो बचत तो यहां है दोस्तों, ठीक है। तो 15%, 100 का 15% बढ़ा तो 115 बटा 100, यानी ये बढ़ के कितना हो गया? तो 115 हो गया। कितना हो गया? 100, ये 115 हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा दोस्तों। और बोल रहा उसका वेतन 25% बढ़ा, तो वेतन कितना है? तो 600 है। 600 का जब 25% बढ़ेगा, 600 का 25% यानी 125 कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। अब ये 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, अब ये कितना आ जाएगा? तो 125 छक्के तो 750 आ जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जो है सो 25% बढ़ने से 750 हो गया, और ये जो है बचत जो है 15% बढ़ने से 115 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब खर्च, ध्यान दीजिएगा, खर्च बराबर 750 में अगर हम 115 को इस घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो खर्च हमारा कितना है? तो 750 में 115 घटा दिए तो 635 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है खर्च में वृद्धि। अब खर्च में वृद्धि निकालना है हमको, तो खर्च में वृद्धि दोस्तों, एक मिनट, खर्च देखिएगा, खर्च में वृद्धि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खर्च में वृद्धि बराबर ये 635 में आप ये यहां बोला 635 और यहां इसका खर्च जो है सो 500 है। कितना है? 500। तो इस 500 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 135 आ जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है आपका प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, अब थोड़ा सा चलिए यहीं लिख देते, वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर एक वृद्धि कितना है? 135 है,
और परसेंटेज में निकालने को बोल रहा है तो 100 से गुना हो जाएगा। और कितना में? तो 500 में। ठीक है, तो 500 में। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 सते 35 यानी 27% दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो 27% हुआ दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 12वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। थोड़ा सा लंबा होता है प्रश्न दोस्तों, लेकिन समझना जरूरी है। 12वां प्रश्न है, रतन अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2023 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च की। उस महीने उसका वेतन कितना था? चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, वेतन 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसका खर्च कितना है? खर्च बराबर 35% प्लस 5% बराबर 40%। ठीक है, अब यहां वो बोल रहा है कि वो जो है खर्च करता कितना करता है? 17,600। तो इस 40% बराबर 17,600। वो बोलता है कि 40% खर्च करते हैं और 40% बराबर कितना हो रहा है? तो 17,600 होता है। 17,600 तो बोल रहा है उस महीने में उसका वेतन कितना है। और जब वेतन होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर तो 17,600 गुने 100 और ये बटा में आ जाता है हमेशा। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। ये 40 यहां लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये कटा ये कटा, देखिए कटेगा। 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये 44 और एक जीरो आ गया। तो 440 को 100 से गुना करेंगे तो 440, 2 जीरो यहां बैठा देंगे यानी 44,000 आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो उसका वेतन कितना था? तो 44,000 रुपया था दोस्तों। तो सही आंसर बी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 13वां प्रश्न जो है दोस्तों आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न है। क्या है चुनाव पर आधारित प्रश्न? चलिए बार बार इस तरह का प्रश्न पूछता है दोस्तों। चलिए 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो जब भी मत होता है तो 100% होता है। सबसे पहली बात है 100% होता है। तो 100% मत थी और एक को 60% मत मिले, इसका जो है 60% मिला। तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों? तो 40% मिला होगा, तभी तो जोड़ करके 60% होगा। अरे इन दोनों का अगर जोड़ देंगे, अंतर करेंगे तो अंतर बराबर 20%। ठीक है, और इस 20% बराबर ये 1600 मत। इन दोनों का अंतर है, ये 40% लाया, ये 60%। और ये 20% जब ज्यादा लाया, ये 20% ज्यादा लाया तो उस 20% बराबर 1600 मत होता है। तो 1600 मत। तो बोल रहा कुल मतों की संख्या, जब भी कुल मतों की संख्या होगा तो 100% होगा। तो 100% बराबर 1600 गुने 100 बटा 20। अब इसको काट दीजिए तो 20 पच्चे 100। अब कितना आ गया? तो 16 पच्चे 80 यानी 8,000 मत दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 8,000 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? 2 उम्मीदवार थे,
ध्यान दीजिएगा, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले तो कुल जब जब भी मत होता है तो 100% होता है। एक को 40% मत मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। दोनों को जोड़ने से 100% हो जा रहा है। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अंतर बराबर कितना हो रहा है, तो 20%। ठीक है, और इस 20% बराबर 298 मत, 298 मत। तो बोल रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या, जब भी कुल मत होता है 100% होता है, तो 100% बराबर तो 298 गुने 100 बटा 20। अब इसको काट दीजिए, 20 बचे 100। अब 298 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1490 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 1490 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 15 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक मिनट, पंद्रह नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार को 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या बतावें। अब यहां पूछ रहा है जो चुनाव हार गया उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। चलिए, तो जब भी मत होता है तो 100% होता है। तो एक को 63% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, तो 37% मत प्राप्त होगा। और इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर बराबर आ जाएगा हमारा 26%। कितना आ गया दोस्तों, 26%। अब बोल रहा है 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी वो 26% अधिक ला रहा है और 26% बराबर 650 मत हो रहा है। तो इस 26% बराबर 650 मत। तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या, जब भी कुल मत होता है तो कितना होता है, तो 100% होता है। तो 100% बराबर तो 650 गुने 100 बटा 26। अब 13 दूनी 26, 13 पचे 65, कट गया। ऐसे काटिए 2 से तो 25 बार में, और 100 को 25 से गुना करेंगे। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2500 आ जाएगा दोस्तों। चलिए, लेकिन अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ तो आंसर है ही नहीं 2500। तो बोल रहा है 650 मतों से निर्वाचित हो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या बतावें। जो चुनाव हार गया उसके कुल मतों की संख्या। अब 2500 आया। अब इस 2500 का दोस्तों आप निकाल दीजिए 37%। हारा तो ये है 37% ला करके, तो कुल मतों की संख्या हारने वाले का पूछ रहा है, तो 37% ये लाया था, तो 37/100 कर दीजिए। ये काटिए और ये काटिए, और जब इसको काटिएगा, एक मिनट इसको इधर लाइन कर देते हैं, और जब इसको काट दिए तो 37 को 25 से गुना कर दीजिएगा तो 925 आ जाएगा दोस्तों। तो हारने वाले को उम्मीदवार को कुल मत कितना मिला, तो 925 मिला दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 84% मत प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवार को 84%, और जब भी मत होता है 100% दोस्तों, तो एक को 84%, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा 16%। दोनों जोड़ने पर 100% हो जाता है। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अंतर
बराबर कितना आ जाएगा, तो 68% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बोल रहा है 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, मतलब जीत गया। वो 68% ये जो है सो अधिक मत लाया, और इस 68% बराबर 476 मत होता है। कितना, 476 मत। तो बोल रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या, और जब भी कुल मत होता है तो कितना होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर 476 गुने 100 बटा 68। अब इसको आप काट दीजिएगा दोस्तों, 2 से काटिएगा तो ये 34 आ जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 238 आ जाएगा, और ये 34 से काटिएगा ये 7 बार में आपका कट जाएगा दोस्तों। 100 को 7 से गुना कर दीजिए तो 700। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी दोस्तों, तो 700। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो बी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन आपसे 10 सेकंड में बनेगा। 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला। कितना मिला, 48% मिला, प्राप्त कर लिया, और 1100 मतों से चुनाव जीतकर दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। कुल मतों की संख्या कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल मत जब भी होता है तो 100%। तो इस 100% में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। तो सबसे पहले इसको आप घटा दीजिए, जिसको डाला ही नहीं जिस मत को, तो उसका गिनती करना ही नहीं है यहां। अब इसको घटा देते 8%, तो हमारा कितना आ गया, तो 92% आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो 92% आया, अब हमको 92% को ही 100% मान लेना है। तो जो जीता है जीत गया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को 48% मत मिले, तो इसको 48% मत मिल गया है। कितना, 48%। तो अब जो है सो जो हार गया उसको कितना मिला, तो इस 92 में तो 48 इसको जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिल गया, तो 92 में आप जो है सो 48 घटा दीजिए, तो 12 माट गया तो 4, और ये जो है 4 में 4 गया तो सॉरी 8 में 4 गया तो 4। ठीक है, तो इसको कितना मिला दोस्तों, तो इसको 44% मत मिला। ठीक है, जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 44%, क्योंकि कुल जो है ये 92% को 100% आपको मान के चलना है, क्योंकि 8% लोगों ने मत नहीं डाले थे। ठीक है, अब इसका अंतर कीजिए, तो अंतर बराबर 4%। अब इस 4% बराबर बोल रहा है 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो अंतर बताया 4%, और यहां अंतर बताता है 1100, तो 1100 मत। तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मत जब भी होता है तो 100% होता है, तो 100% बराबर 1100 गुने 100 बटा 4। अब इसको काट दीजिए 4 से 25 बार में। अब 1100 को 25 से गुना कीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं। 1100 को 25 से गुना कर दीजिएगा तो 27,500 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया दोस्तों, तो 27,500, ये डी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अठारहवां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। दो प्रत्याशी के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 20% वोट जो है अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है।
तो वैध मत बराबर 100, जब भी मत होता है तो कुल 100% होता है, और 100 में 20% वोट जो है सो अवैध थे, तो 20 घटा दीजिए, और 20% जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80%। ठीक है। अब बोल रहा है अधिक मतों की कुल संख्या 7500 थी। ठीक है, तो इस 7500 का 80% निकाल दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और 80 को 75 से गुणा कर दीजिएगा तो 6000 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 6000। अब बोल रहा है चुनाव में कुल वैध मत 55% है। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, तो कुल मत जब भी होता है तो 100%। ठीक है, एक को पहले को प्राप्त होता है, पहला यहां लिख दे रहे हैं, पहले को 55% प्राप्त होता है, तो दूसरा को कितना प्राप्त होगा, तो 45% प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, यहां बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है, तो दूसरा उम्मीदवार को यहाँ 45% प्राप्त हुआ, और यहाँ आया है 6000, तो 6000 का हम 45% निकाल देंगे, परसेंटेज में बटा 100। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो, ये जीरो, और 60 को 45 से जब गुना करेंगे तो 2700 आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 2700 है दोस्तों। चलिए, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए, ताकि कोई भी कमजोर छात्र जो है कमजोर नहीं रहे दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है। चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।